हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। पाइप एंड सिस्टम्स यानी कि नल एवं टंकी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें इंट्रोडक्शन क्लास आपको हमने करा दिया है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए, मतलब कि चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इंट्रोडक्शन क्लास जो हमने नल एवं टंकी का कराया है उसको ज़रूर देखें, जिससे कि आपको बेसिक समझ हो। आपको हमने पहले भी बता दिया है कि नल एवं टंकी ऐसा चैप्टर है जो टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, जो कि हमने पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उससे डायरेक्ट तौर पर रिलेटेड है, उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अगर आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि नल दो तरह के होते हैं, एक आपको पानी भरने वाला नल और एक आपको होता है पानी बाहर निकालने वाला नल। जो पानी बाहर निकालने वाला नल होता है उसको हम निकासी पाइप या फिर निकासी नल भी कहते हैं। कुछ कंसेप्ट आपको हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में कराए थे। हमने बताया था कि जो इफिशियंसी होगा वो पानी भरने वाले नल की इफिशियंसी को प्लस में लेकर चलना है और पानी बाहर निकालने वाले नल की इफिशियंसी को माइनस में लेकर चलना है। ये हमने आपको समझाया था। अब चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है या फिर ये कोई हौज है और इस बर्तन में मान लेते हैं कि दो नल लगे हैं। ऐसे आपको जो है एक नल, ऐसे नल मतलब कि पाइप, और एक पाइप ऐसे लगा हुआ है। इस पाइप के द्वारा भी इस हौज में पानी भरा जा रहा है और इस पाइप के द्वारा भी इस हौज में पानी भरा जा रहा है। इसका नाम हम अपने से ए मान लिए और इसका नाम अपने से बी मान लिए। और मान लेते हैं कि जो ये पाइप ए है, ये पूरे हौज यानी कि बर्तन को 24 मिनट में भर देता है, 24 मिनट में अकेले भर देता है। सेम इसी प्रकार से इस पूरे बर्तन को मान के चलते हैं कि जो पाइप बी है यह अकेले 36 मिनट में भर देता है, मान लेते हैं। अब सवाल ये होगा कि अगर इस पूरे हौज यानी कि बर्तन को पानी से भरना हो और इस बर्तन में हम दोनों पाइप को खोल दें, मतलब कि ए और बी दोनों को खोल दें, तो कितने समय में ये बर्तन आपको भर जाएगा, यानी कि हौज भर जाएगा? ये आपका सवाल होगा। ठीक है। सवाल ऐसे भी हो सकता है कि ये कोई बर्तन है या फिर हौज है और इसमें एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, और ऐसे ही इसमें एक दूसरा पाइप लगा हुआ है। सवाल ऐसे हो सकता है कि ये जो बर्तन है, ये हौज है, ये पूरा आपको पानी से ऐसे भरा हुआ है, पानी से पूरा ये भरा हुआ है और इसमें दोनों जो पाइप लगे हैं ये दोनों निकासी पाइप है, अर्थात इनके द्वारा पानी बाहर निकाला जा रहा है, पानी को जो है बाहर निकाला जा रहा है। इसको हम मान लेते हैं कि P है और इसको हम मान लेते हैं Q है। इसके द्वारा भी पानी बाहर निकाला जा रहा है। जब P के द्वारा पानी अकेले, मतलब कि अगर P से अगर हम अकेले काम कराते हैं तो ये अकेले अपना काम मतलब कि पानी बाहर निकालने का जो काम है वो 12 मिनट में कर देता है। और Q से अगर हम अकेले इस हौज को खाली कराते हैं तो Q अकेले इस हौज को 15 मिनट में खाली कर देता है। अब सवाल ऐसे पूछ सकता है कि अगर हम इस पूरे हौज जो कि पानी से भरा हुआ है, इस हौज की पानी को दोनों पाइप P और Q दोनों से अगर हम काम कराते हुए खाली कराएं तो टोटल कितने समय में ये बर्तन खाली हो जाएगा? ऐसे सवाल हो सकता है। बिल्कुल बेसिक बात है। ये पहली बात हो गई और ये आपको दूसरी बात हो गई। ठीक है। सेम ऐसे ही हम तीसरे कंडीशन पे चलते हैं
इसमें ऐसे भी आपको बातें हो सकती हैं कि ये आपका एक हौज है, ये आपका एक हौज है, ठीक है, और इसमें जो है दो पाइप लगे हुए हैं, एक ये पाइप है और एक पाइप आपका ये है। दोनों आपको जो पाइप लगे हैं इनसे इस हौज में पानी को भरा जा रहा है, इसके द्वारा भी और इसके द्वारा भी पानी इस हौज में यानी कि इस बर्तन में भरा जा रहा है। और फिर कह सकता है कि इसमें एक छिद्र है, यहां पर ऐसे कोई छिद्र है और यहां से जो है पानी बाहर निकलता है, इस छिद्र के द्वारा पानी बाहर निकलता है। ये जो पाइप है इसको हम ए मान लिए, इसको जो है बी मान लिए, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, और ये छिद्र है इसको हम सी मान लेते हैं, इससे पानी बाहर निकलता है, तो इसको हमने यहाँ पर माइनस के द्वारा दर्शा दिया, इंडिकेट कर दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से ये पानी बाहर निकल रहा है। अब इसमें कह सकता है कि भाई ए जो है अगर अकेले काम करता है तो इस पूरे खाली हौज को ये अकेले भर सकता है 10 मिनट में, बी अकेले काम करता है तो ये अकेले भर सकता है 15 मिनट में, और अगर हौज पूरा भरा हो तो ये छिद्र के द्वारा, इस छिद्र के द्वारा पूरे भरे हुए हौज से पानी आपको ऐसे समय दे दिया है कि 20 मिनट में निकल जाता है। अब सवाल ये पूछा जाए कि ये हौज आपको जो है पूरा खाली है, मतलब कि इसमें पानी नहीं है, और इन दोनों पाइपों के द्वारा अर्थात ए और बी के द्वारा इसमें पानी भरा जाए और यहाँ से सी भी अपना काम करे, मतलब सी से पानी निकले, तो टोटल अर्थात हम कह सकते हैं कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो ये जो पूरा हौज है ये कितने समय में भर जाएगा, ऐसे भी सवाल आपको बनता है। तो इसमें कई तरह के सवाल आपके बनते हैं। अब इसमें मेन चीज आपको हमने समझाया था कि आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद ये रखना है कि जो पानी भरने वाला नल होगा, पानी भरने वाला नल होगा उसकी इफिशियंसी यानी कि उसके काम को हम प्लस में लेकर चलेंगे, और पानी जो बाहर निकालने वाला नल होगा उसकी काम यानी कि उसकी इफिशियंसी को हम लोग माइनस में लेकर चलेंगे। बाकी आपने जो टाइम एंड वर्क में जो चीजें सीखी हैं उसको यहां पर इंप्लीमेंट करना है। टाइम एंड वर्क में हमने बहुत ही शानदार सी चीज आपको सिखाए थे कि टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। अब देखिए आपसे अगर हम इस क्वेश्चन को हल करें तो आइए देखिए कैसे बना सकते हैं। इसका क्वेश्चन ये है कि ए जो है अकेले काम कर सकता है, मतलब कि ए अकेले पानी भर सकता है 24 मिनट में। देखिएगा, समझते रहिएगा। ए अकेले खाली हौज को भर सकता है 24 मिनट में, जबकि बी अकेले भर सकता है 36 मिनट में। अब चूंकि दोनों भर रहे हैं तो यहां पर हम प्लस दर्शा सकते हैं, चाहे आप समझ रहे हैं चीजों को तो दर्शाने की कोई आवश्यकता है नहीं। टाइम एंड वर्क में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दिए गए समय का हम लोग एलसीएम लेते थे, तो 24 और 36 का एलसीएम कितना आएगा, तो 72 आएगा। टोटल ये काम हो गया। तो टाइम एंड वर्क में इसको हम यूनिट में मान के चल रहे थे। अब चूंकि यहां पर पानी भरना है तो आप इसको मान सकते हैं कि टोटल इस बर्तन में 72 लीटर पानी आता है, मतलब कि टोटल 72 लीटर आप मान सकते हैं कि पानी आपको भरना है। तो जो ए है उसकी इफिशियंसी निकालेंगे, तो कैसे आप निकालेंगे, तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो वर्क में समय से भाग करके, तो 72 में 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, यानी कि आपको ए का जो इफिशियंसी होगा वो 3 यूनिट पर, चूंकि समय मिनट में है तो 3 यूनिट पर मिनट होगा। और बी का निकालेंगे तो 72 में 36 से भाग करेंगे 2 आएगा, तो 2 यूनिट पर मिनट इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। सवाल ये है, फिर से आपको हम याद दिला दें कि टोटल वर्क, आपको फिर से हम याद दिला दें कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम। ये बहुत ही काम की चीज है। सवाल ये है कि अगर हम दोनों से काम कराएं, मतलब कि ए और बी दोनों मिल के काम करें तो कितने समय में काम हो जाएगा, टाइम निकालना है।
तो टाइम आप कैसे निकालोगे, तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करके, तो वर्क टोटल कितना है, तो ये 72 है, और चूंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी दोनों की चाहिए, तो दोनों की इफिशियंसी मतलब 3 + 2, ये 5 लेना होगा, तो 72 अपन ये कितना हो गया 5। अब डिवाइड करेंगे तो देखो यहां से 14 होल 2/5 ये मिनट इतना समय लगेगा। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आइए देखिएगा, इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहां पे कि P का जो समय लग रहा है वो 12 मिनट, और P इस बार ये खाली करने वाला है और ये भी खाली करने वाला है। मतलब क्वेश्चन ये है कि किसी हौज में या फिर पानी से भरे हुए हौज को पाइप P 12 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा पाइप Q है जो पानी से भरे हुए हौज को 15 मिनट में खाली कर सकता है। सवाल यह है कि अगर पानी से पूरा भरा हुआ हौज हो और दोनों पाइप मतलब P और Q को चालू कर दिया जाए तो कितने समय में हौज खाली हो जाएगा। मतलब ये खाली करने वाला है तो माइनस में, Q भी खाली करने वाला है तो माइनस में, इसका टाइम कितना है, ये 15 है। समय का एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60, ठीक है। फिर से अगर आप इफिशियंसी निकालेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 12 से 60 को, तो ये 5 आ रहा होगा, और 15 से डिवाइड करेंगे 60 को 4 आ रहा होगा, इफिशियंसी हो गया। अब हमें P और Q का समय निकालना है, तो P और Q का समय निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो गया 60। क्योंकि दोनों से आप काम करा रहे हैं तो इफिशियंसी भी दोनों की लेने होगी, लेकिन आप ध्यान रखें कि चूंकि P खाली करने वाला है तो इसकी इफिशियंसी माइनस में, और Q भी खाली करने वाला है तो इसकी भी इफिशियंसी माइनस में होगी। तो यहां पे हो जाएगा -5 या +-4, दोनों की इफिशियंसी मिलाकर लेंगे तो टोटल ये हो रहा होगा 60/-9। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो माइनस है, अभी हमने क्या निकाला, समय निकाला। क्यों? क्योंकि समय पूछा है। समय आप कैसे निकालोगे, तो वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड करके। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि यहां पे माइनस में आ रहा है, माइनस में। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि माइनस आपको ये बतलाएगा या फिर माइनस ये इंडिकेट करेगा कि टंकी से पानी बाहर निकल रहा है, अर्थात टंकी खाली हो रही है। क्योंकि ये समय तो समय नेगेटिव होता नहीं है, तो जब भी आप आंसर करेंगे तो हमेशा वो मतलब कि प्लस में होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। माइनस केवल आपको ये बताएगा या फिर बतलाने का काम करेगा कि टंकी खाली हो रही है। तो 60 में आपको 9 से डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे, ये 3 × 9 20 × 60, फिर ये 6.2/3 मिनट आएगा। मतलब कि इतने समय में दोनों मिलके इसको खाली कर देंगे, ठीक है। जब आप आंसर करेंगे तो वहां पर आपको माइनस से नहीं लिखना है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल आपका क्या है, तो तीसरा सवाल यह है कि एक हौज में 2 पाइप लगे हैं और उसमें एक छिद्र भी है। पाइप A खाली हौज को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप B खाली हौज को अकेले 15 मिनट में भर सकता है। और हौज पानी से पूरा भरा हो तो जो छिद्र है जिसको हमने C माना है वो 20 मिनट में पानी बाहर कर सकता है। सवाल यह है कि अगर हम दोनों नल को यानी कि दोनों पाइप को खोल दें और साथ ही साथ छिद्र भी आपको अपना काम जारी रखे, अर्थात तीनों मिलकर जब काम करें तो यह हौज कितने समय में भर जाएगा। तो बिल्कुल आसान सी बात है, बस आपको ये सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर बात भरने की हो तो इफिशियंसी प्लस में, और बात खाली करने की हो तो इफिशियंसी माइनस में लेनी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे ए, तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ए का समय आपको 10 है और चूंकि भरने वाला है तो यहां पे हमने प्लस लिख दिया। बी का जो समय है वो आप देख सकते हैं कि 15 है, ये भी भरने वाला है तो यहां पर हमने प्लस लिख दिया। और सी का समय आपको चूंकि खाली करने वाला है तो माइनस लिख दिया यहां पे, और ये 20 है। अब दिए गए समय का आप क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। समझ पा रहे होंगे इस बात को।
इफिशियंसी निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 60 को 6 बार में, 15 से डिवाइड करेंगे 60 को 4 बार में, 20 से डिवाइड करेंगे 60 को ये 3 बार में। अब चूंकि ये भरने वाला नल है तो ये प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा। सवाल ये है कि तीनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। तो टोटल देखो काम कितना है 60, और चूंकि तीनों से काम कराना है तो इफिशियंसी भी हमें तीनों की लेनी होगी। तो ये 6 + 4 अब माइनस क्या होगा 3, प्लस प्लस, लेकिन ये किस में रहेगा माइनस में। तो टोटली देखो ये 60 बट्टा 6 4 10 में से 3 निकल गया 7, डिवाइड करेंगे तो 8 होल 4/7 मिनट का आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपने जो टाइम एंड वर्क में चीजें सीखी हैं, बेसिक बातें आपको वहां पर जो बताए गए थे वो सारी चीजें यहां पर भी लागू होंगी। बस अंतर यही है कि जहां पर आपको बात भरने की होगी वहां पर हम लोग प्लस में लेकर चलेंगे, और जहां पर बात खाली करने की होगी वहां पर हम लोग माइनस में लेकर चलेंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।